Hi everyone, this is Varsharani here. I welcome all of you to JK SSB online tutorial. In this video, we will discuss the MCQs based on the current affairs of both national and international importance. So let's get started. Question number 1. Which nation has suspended its ties with Myanmar? म्यांमार के साथ किस देश ने अपने टाइज ख़त्म कर दिए हैं? द आंसर इज न्यूजीलैंड. ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना यहाँ पे, ये न्यूजीलैंड की पीएम है. इनका नाम है जैकिंडा एडर्न. इनका ये मानना है कि ये जो म्यांमार में मिलिट्री रूल लगा है ना, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी जब तक यहाँ पे सिविलियन रूल नहीं आ जाता. इसलिए उन्होंने न्यूजीलैंड से तब तक सारे ही जो टाइज थे सस्पेंड कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Which senior Congress leader is retiring from Rajya Sabha on February 15? गुलाम नबी आज़ाद जो हैं, ये बहुत ही सीनियर लीडर हैं. ये अब रिटायरमेंट ले करंट, तो ये रिटायरमेंट ले रहे हैं. और ये जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं दोस्तों. नवंबर 2005 से लेके जुलाई 2008 तक सीएम रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के. और ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी रह चुके हैं सेंटर में. और अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था इनका कि लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है. क्वेश्चन नंबर 3. इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ किया इन्होंने. ये जो शहतूत डैम है ना, ये काबुल रिवर के ऊपर बन रहा है और अफ़गानिस्तान की कैपिटल भी काबुल है. क्वेश्चन नंबर 4. राजीव कपूर पास्ड अवे ऑन February 9. ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज़? तो ये जो मूवी ना राम तेरी गंगा मैली, इसके लिए जाने जाते हैं. ये राज कपूर के बेटे हैं और ऋषि कपूर के भाई हैं. Question number 5. The center has announced an investment of 400 crores in which coastal state to make it fisheries hub? किस स्टेट को फिशरीज हब बनाना चाहते हैं सेंटर? गोवा. आंसर इज गोवा. इसके लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दी. 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी गई है. क्वेश्चन नंबर 6. Which country plans to build the world's largest offshore विंड फार्म? तो इस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया. फ्रेंड्स, ये 8.2 गीगावाट इतनी कैपेसिटी वाली जो प्रोजेक्ट है ना, यहाँ से ये कर रहे हैं प्लान. तो अगर मैं बात करूँ साउथ कोरिया की, तो ये इंडिया है, ये चाइना, और ये जो है ना, ये साउथ कोरिया. क्वेश्चन नंबर 7. Ngozi Okonjo-Iweala is set to become the first female chief of World Trade Organization. She was the former finance minister of which nation? इसका राइट आंसर नाइजीरिया से है. ये वहीं की ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं. तो अभी ये वर्ल्ड ट्रेड की चीफ बनने जा रही हैं. तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन ना ज़्यादा आते हैं जब कोई पहली बार कोई चीज़ होती है. फर्स्ट वर्ड जहाँ लगता है, एक तो ऐसे क्वेश्चन के चांस ज़्यादा होते हैं, और वो भी अगर फीमेल हो तो और ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन के. तो आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कि नाइजीरिया से हैं या कहाँ से हैं. हो सकता है पूछा जाए नाइजीरिया पहले ही गिवन हो, आपको ये पूछा जाए कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ बनी है, या ये पूछा जाए कि WTO की चीफ बनी है, ये इनका नाम क्या है, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. PM Narendra Modi has inaugurated 4 projects worth around 4,700 crore gas, oil and infrastructure sectors in which state? The answer is West Bengal. Next question. Military Abhyas Yudh began on February 8, 2021 between India and which nation? The right answer is US.
ये एक बायलेटरल युद्ध अभ्यास है और इसका जो लोकेशन है ये ट्रेनिंग नोड एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान है। इसका मकसद है इस एरिया में काउंटर टेररिज्म करना, मतलब टेररिज्म को ख़त्म करना। इस तरह के ऑपरेशंस के लिए ये इसका काम है। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडियन आर्मी की तरफ से 11th बटालियन ऑफ जम्मू कश्मीर राइफल्स, और यूएसए की तरफ से जो हैं ये है 2nd बटालियन ट्रूप्स, 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। तो इन ये जैसे युद्ध अभ्यास है, ऐसे और भी कई सारे बायलेटरल रिलेशंस होते हैं देशों के बीच में, बायलेटरल एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं। इन सब के ऊपर हम अलग से सीरीज़ लेके आएंगे आपके लिए। और जैसे आज का ये वीडियो ना, आज के वीडियो में देखो आप किस किस देश का नाम आया। न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, अफ़गानिस्तान और यूएसए। तो एग्ज़ाम में हो सकता है इन्हीं देशों के बारे में कुछ और चीज़ भी पूछी जा सकती है, जैसे उनकी करेंसी, इनकी कैपिटल, इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम, या इनकी कोई बड़ी अचीवमेंट। जैसे न्यूजीलैंड की अचीवमेंट थी कि ये कोरोना फ्री हो गया था सबसे पहले। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें इनके बारे में पता चलती हैं। जब आप इनके बारे में कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो आप इनके बारे में ये चीज़ें भी पता कर लिया करें। वैसे हम जैसे एक मंथ के जो करंट अफेयर हो जाते हैं ना कंप्लीट, तो हम दूसरे मंथ में इन्हीं देशों के बारे में ये जो जानकारी है ना कि मैप पे ये कहाँ कहाँ है और इनकी कोई अचीवमेंट है कि नहीं, किस चीज़ में अचीवमेंट है, किस चीज़ के लिए फेमस इस चर्चा में है, न्यूज़ में है, और इनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये भी हम वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। क्योंकि पूरे 150-200 देशों के करेंसीज, कैपिटल्स और सब चीज़ रटना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये जो खबरों में है ना, उन्हीं का याद रखना आसान है और उन्हीं का एग्ज़ाम में आना भी उन्हीं का है। सो हम वही करेंगे जो एग्ज़ाम में आना होता है, एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। तो लेके आते हैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।